नर्म दिल लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास एक खूबसूरत दिल होता है। गंदी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपकी दी गई तरबियत खिलाएगी। दुनिया बदतरीन होती जा रही है, बुरे लोगों के ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से। इबादत करते हो मगर लोगों को तकलीफ देते हो, सदका करते हो मगर एहसान जतलाते हो। अपनी नेकियां ऐसी थैली में मत जमा करो जिसमें सुराख हो। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाए तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो मान लीजिए आप भी कुछ खास हैं, सामने वाला हसद का शिकार है। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने दोनों को हड्डी के बगैर बनाया है। बेशक मिलने की सिर्फ दो ही मियार होते हैं, खून मिलता है या फिर ख्यालात मिलते हों। तन्हा रह ले मगर अपना मियार मत गिराएं, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। सांप को सारी उम्र भी शहद चटाएं तो भी वो जहर थूकना नहीं छोड़ता। इसी तरह कुछ लोगों पर चाहे कितना ही खुलूस लुटाएं, वो डसने से बाज नहीं आते क्योंकि फितरत कभी नहीं भूलती। जो हक को छोड़कर इज्जत का तलबगार होता है वो जलील होकर रहता है, और जो हक के साथ दुश्मनी रखता है जिल्लत उसका हमेशा के लिए मुकद्दर बन जाती है। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। जब दिलों में मैल, तबीयत में जिद, लफ्जों में मुकाबल आ जाए तो आप जीत जाते हैं लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। इक़्तिदार, ताकत और दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब होते हैं। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना महफूज रखता है। जब तुम्हारी मुश्किलात हद से बढ़ने लगे तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें कोई बुलंद मुकाम देने वाला है। गुस्सा और कानून दोनों बड़े समझदार हैं, कमजोर को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। आखिरी जमाने में हक और सच बात करने वालों को बेवकूफ समझा जाएगा और मकार धोखेबाजों को होशियार अक्लमंद समझा जाएगा। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। सुभान अल्लाह। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। कभी जिंदगी से थक जाओ तो किसी को कानो कान खबर ना होने देना। लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। जिस जमीन पर बारिश ना हो वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती हैं
और जिस घर में दीन ना हो वहाँ की नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। आज का इंसान दौलत को खुश नसीबी समझता है और यही इसकी बदनसीबी का सबूत है। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फर्क है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो और उसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है, और अगर आप इस फूल को रोजाना पानी देते हो और उसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। हकीकत ये भी है कि अगर हमारी फर्जी नियतों को देखा जाए तो हमसे बड़ा फरिश्ता कोई नहीं होगा, और इसके बरक्स अमलों को देखा जाए तो हमारे दोज़ख में जाने के सारे असबाब हम में मौजूद होते हैं। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजिज़ी है और जाहिल की पहचान तकब्बुर है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। जिंदगी में तूफान का आना भी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि कौन आपका हाथ थाम कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है, और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। अगर तुम्हारी आंखें खूबसूरत हैं तो तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जुबान खूबसूरत है तो दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। खुशी का राज ये है कि हर दिन की शुरुआत एक मिस्बत सोच के साथ की जाए। इंसान परेशानियों की गिनती करने का माहिर है, लेकिन नेमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन रखना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। वक्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं मिलता। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। इंसान की इंसानियत तब ख़त्म होती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगे। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इब्लीस के पास भी बहुत था, लेकिन वो अदब से महरूम था। कोई कहता है दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है दुनिया दोस्ती से चलती है। जब हमने आजमाया तो पता चला दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। मुखलिस इंसान नर्म रेत पर चलने वाले की मानिंद होता है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती लेकिन उसका निशान मौजूद रहता है। 3 रिश्ते दुनिया ही में बेनकाब हो जाते हैं। बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सवाए वक्त और इज्जत के। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का भी हौसला रखना। मिट्टी का मटका और खादा की कीमत सिर्फ बनाने वाले ही को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जिस बस्ती से हक वाला महरूम होकर निकले वो बस्ती वैरान हो जाती है। हम नफरतों के इतने आदी हो चुके हैं कि मोहब्बत करने वाले को भी शक की निगाह से देखते हैं। इखलाक वो मोती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, मगर उससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है।
آپ کبھی بھی لوگوں کی سوچ کو اپنے بارے میں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اپنی زندگی اس طریقے سے بسر کیجیے جو آپ کو خوشی دے۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ طاقت اور جہالت دونوں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ ٹینشن، بے چینی اور ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولے جاتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے